ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज न जाने कान्हा की नींद बड़ी जल्दी खुल गई, इसलिए वह उठकर निकुंज में आकर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर अपनी बांसुरी को निकालकर बजाना शुरू हो गए। अभी भोर का समय था। सभी पक्षी अपनी नींद से अलसा कर उठे थे और कान्हा ने अपनी बांसुरी की धुन छेड़ दी। सभी पशु पक्षी गोपियां हैरान हो गई कि आज सुबह उठने से पहले ही हमारा कैसा सौभाग्य है, जो हमें कान्हा की बांसुरी की धुन सुनने को मिल गई। सभी पशु पक्षी और गोपियां भागी भागी निकुंज की तरफ आ गई और कान्हा की बांसुरी की धुन में मगन हो गई। उधर जब किशोरी जू ने अपनी नींद में ही कान्हा की बांसुरी की धुन सुनी, तो उसको लगा कि शायद वह कोई स्वप्न देख रही है और वह स्वप्न में ही मन मन मुस्कुरा रही है कि कान्हा तो मेरे रोम रोम में है। उसकी बांसुरी की धुन मुझे अपने अंदर से सुनाई दे रही है। लेकिन जब बांसुरी की धुन लगातार बजती जा रही थी, तो गहरी नींद में सोई हुई राधा एकदम से उठी और उसने देखा कि बांसुरी की धुन तो बाहर से आ रही है। तो एकदम से घबरा गई कि आज सुबह सुबह कान्हा को क्या हो गया, जो इतनी प्यारी बांसुरी की धुन को छेड़ दिया। अब किशोरी जी से रहा नहीं गया, तो वह आधी नींद में ही थी और अभी पूरी तरह से सवेरा भी नहीं हुआ था। अपने महल से भागी भागी निकुंज की तरफ जाने लगी। नींद में होने के कारण और अभी पूरी तरह सवेरा न होने के कारण किशोरी जी सीधे निकुंज में न जाकर गांव की तरफ मुड़ गई। अभी वह गांव का आधा ही रास्ता पार कर पाई थी, तभी उसे एक घर में एक बहुत ही सुरीली भजन सुनाई दी। अब राधा रानी मत जइयो तुम दूर मेरी लाडो, रानी मत जइयो तुम दूर। किशोरी जी ने जब वह भजन उस घर से सुना, तो अचानक से उनके पैर थिरक गए और वह उस घर की तरफ दौड़ गई और घर के एक छोरे से अंदर झांकने लगी। उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति किशोरी जी और ठाकुर जी की प्रतिमा को बड़ी ही प्रीत और श्रद्धा से स्नान करवा कर उसमें बहुत ही सुंदर श्रृंगार कर रहा है और साथ में ही भजन गाए जा रहा है। किशोरी जी को यह देखकर बड़ा आनंद आ रहा था और उस भजन को भी सुनकर उन्हें बहुत ही आनंद आ रहा था। एक तरफ कान्हा की बांसुरी की धुन और दूसरी तरफ उस वृद्ध व्यक्ति का भजन। किशोरी जी ने दोनों तरफ से मगन थी। उस व्यक्ति का नाम सुरचा राम था और वह बड़ी श्रद्धा से किशोरी जी और ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा था। उसने श्रृंगार में बहुत समय लिया और तभी वह उठकर ठाकुर जी के लिए भोग बनाने गया, तो उसने पूरी और खीर का भोग बनाया और बड़े ही प्यार से ठाकुर जी और किशोरी जी को भोग लगाने लगा। राधा रानी काफ़ी देर तक झरोके से देख रही थी। उसके इतने प्रीत भरे और श्रद्धा भरे व्यवहार को देखकर राधा रानी को पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर वहाँ खड़ी रही। बहुत देर वहाँ खड़ा होने के कारण और खीर पूरी की खुशबू से किशोरी जी को भूख लग गई। उनका मन भी खीर और पूरी खाने को करने लगा। अभी भी वह सूचाराम के घर के पास ही खड़ी थी और वह व्यक्ति अभी भी भजन गा रहा था कि राधे रानी मत जइयो तुम दूर, मेरी लाडो रानी मत जइयो तुम दूर। किशोरी जी उसका यह भजन सुनकर इतनी मगन हो गई कि वह वास्तव में ही उससे दूर नहीं हो पा रही थी। अब किशोरी जी का मन पूरी और खीर पर आ गया और वह पूरी और खीर खाना चाहती थी। तभी उन्होंने 6 साल की कन्या का रूप लेकर सूचाराम के घर का दरवाज़ा खटखटाया
उसने दरवाज़ा खोला और छोटी सी कन्या को देखा और बोला, लाली क्या हुआ, क्या चाहिए? किशोरी जी ने प्रार्थना की, बाबा आप बहुत सुंदर भजन गा रहे थे, इसीलिए मैं यहाँ आपका भजन सुनने के लिए आई हूँ। अपने भजन की तारीफ सुनकर सूचा राम बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, लाली अंदर आओ। आओ लाडली अंदर आ गई। किशोरी जू ने कहा, बाबा की आप किसको न जाने के लिए कह रहे हो बाबा? बाबा ने कहा, यह मैं अपनी लाडो किशोरी का भजन गा रहा हूँ कि अगर कभी वो मेरे पास आई तो मैं उसको कहूँगा कि आप मुझे छोड़कर मत जाना। राधा रानी का मन तो अभी भी खीर पूरी पर था, तो उन्होंने कहा कि बाबा आप मान लो अगर किशोरी जी यहाँ आ गई तो आप उसका स्वागत कैसे करोगे? इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो उठा और एकदम से राधा रानी को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और वह अपनी धुन में बोलने लगा कि मैं ऐसे ही जैसे तुमको अपनी गोद में उठाया है, उसको अपनी गोद में उठाकर अपने हाथों से बनी खीर पूरी खिलाऊंगा। और साथ साथ में वह गोद में बैठी राधा रानी को खीर पूरी खिला रहे और आंखों में आंसू बहते जा रहे और कहते जा रहे कि मैं एक एक कोर उनके मुंह में डालूंगा और उनको निहारता जाऊंगा। और वास्तव में गोद में बैठी किशोरी जी को निहार रहा। तब राधा रानी ने कहा कि यह राधा रानी के साथ आपने तो लाल जू की प्रतिमा को रखा हुआ है। केवल राधा रानी को ही खीर खिलाओगे, कान्हा को नहीं खिलाओगे? सूचा राम ने कहा, अरे ओ भोली लाली, जिस जगह पर राधा रानी मेरे लाडली जू आ जाएं उस जगह पर तो कान्हा अपने आप ही दौड़े चले जाते हैं। और हुआ भी ऐसे ही उधर जब बहुत समय कान्हा को बांसुरी बजाते हुए हो गए, सब पशु पक्षी और सखियां मंत्र मुग्ध होकर एक टक ठाकुर जी को निहार रही थी। तब ठाकुर जी भी थक चुके थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी प्रिय राधिका नहीं आई तो वह व्याकुल हो उठे और अपनी किशोरी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। वह भी गांव की तरफ निकले, तभी उनको राधा रानी के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। तो वह हैरान हो गए, मेरी प्रिय यहाँ क्या कर रही हो? अब झरोखों से उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो उन्होंने देखा कि सूचाराम की गोदी में बैठाकर राधा रानी बड़े मज़े से खीर पूरी खा रही है। अब ठाकुर जी को ध्यान आया कि वह भी सुबह से उठे हुए हैं, उनको भी भूख लग चुकी है, उनका मन भी खीर पूरी खाने को करने लगा। तभी उन्होंने भी सूचाराम का दरवाज़ा खड़काया और दरवाज़ा खुला हुआ था तो सूचाराम ने कहा, जो भी है अंदर आ जाओ, क्योंकि राधा रानी उनकी गोद में बैठी हुई थी। तभी कान्हा जो कि अंदर आ गए और कहा, लाडली तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो राधा रानी मंद मंद मुस्कुरा कर कान्हा की तरफ देखती हुई बोली, बाबा की खीर पूरी खा रही हूँ। अरे तुम भी खा लो। राधा रानी ने बाबा को कहा कि बाबा यह मेरा बहुत प्रिय सखा है, हम दोनों सुबह इकट्ठे ही खेलते हैं, क्या आप इसको भी खीर पूरी खिलाओगे? बाबा को कोई होश नहीं था। वह तो यही सोच रहा था कि राधा रानी मेरी गोद में है और मैं उनको खीर पूरी खिला रहा हूँ। तो उसने कान्हा को भी पकड़कर अपनी गोदी में बिठा लिया। उसको लग रहा था कि जैसे कृष्ण और राधा रानी मेरी गोदी में बैठी हैं और वह उनको खीर पूरी खिला रहा है। और वह एक एक को दोनों को खिलाता, उन दोनों को खिलाते खिलाते उसके हाथ कांप रहे थे कि आधी खीर नीचे गिरती जाती है, पर बाबा आंखों में आंसू बहाता जाता और साथ में गाए जा रहा, अब राधा रानी मत जइयो तुम दूर, ओ लाडो रानी मत जइयो तुम दूर। राधा रानी सूचाराम से बोली,
अरे ओ भोले बाबा, अगर वास्तव में तुम्हारे सामने राधा रानी आ जाए, अगर तुम उसको बार बार यह कहोगे तो इतनी करुणामयी है वह तो वापिस ही नहीं जाएगी। लेकिन बाबा, बाकी भक्तों का क्या होगा? लाडली के माता पिता का क्या होगा अगर तुम उसको अपने पास रख लोगे? यह सुनकर एकदम से सूचाराम हैरान हो गया और कहने लगा, हाँ हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो लाली, लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ जो लाडली जो मेरे पास आए, मेरे कहना मेरे पास आए। अगर वह भी कभी मेरे पास आ भी गई, अगर वह अपने गांव की धूल का एक कण भी यहाँ छोड़ जाए, तो मैं उसको ही किशोरी जी समझकर हमेशा अपने दिल में लगा कर रखूँगा और उस कण को लेकर ही बोलता रहूँगा, अब राधा रानी मत जइयो तुम दूर, मेरे कहना प्यारे मत जइयो तुम दूर। लाडली जी और ठाकुर जी एक दूसरे की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराए और अब उनका खीर पूरी खाकर पेट भर चुका था और कहने लगे, अच्छा बाबा, अब हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। और जब बाबा पानी लेने उठे और जब पीछे मुड़कर देखा, किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों ही गायब हो चुके थे। सूचाराम हैरान हो गया कि दरवाज़ा तो बंद है, लेकिन यह दोनों कहाँ गए? अभी उनका ध्यान जमीन पर बिछी चटाई पर था और वहां उसने देखा कि किशोरी जी के पाँव की पायल का एक घुंघरू और ठाकुर जी की माला का एक मोती वहां पर पड़ा हुआ था और उसमें बहुत सी अच्छी सुगंध आ रही थी। सूचाराम एकदम से स्तब्ध हो गया कि और उसको अंदर से आदेश हो गया कि कहीं यह ठाकुर जी और किशोरी जी तो यहाँ नहीं आए थे और मेरी गोदी में बैठकर खीर पूरी खा गए और निशानी के तौर पर अपनी पायल का घुंघरू और गले का मोती यहाँ छोड़ गए। वह तो एकदम पागल सा हो गया। वह उस जगह को चूमने चाटने लगा जहाँ पर किशोरी जी और ठाकुर जी उसकी गोद में बैठे थे। ठाकुर जी और किशोरी जी को खिलखिलाते समय खीर पूरी का प्रसाद जो नीचे गिरता जा रहा था, उसको अपने मुख से चाटे जा रहा था। साथ में बहते हुए आंसू भी उस गिरे हुए खीर पूरी के साथ उसके अंदर जा रहे थे। वह बावला सा हो गया और उसने उस पायल के घुंघरू और मोती को पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया और उसको ऐसा ही लगा जैसे किशोरी जी और ठाकुर जी उसकी सीने के साथ लगे हुए हैं। अब तो उसका रोज का नियम हो गया कि एक जांघ पर वह किशोरी जी के पायल के घुंघरू रखता और दूसरी जांघ पर ठाकुर जी के गले की माला का मोती रखता और रोज नए नए पकवान बनाकर उनको ऐसे ही खिलाता कि वह पायल का घुंघरू ना होकर किशोरी जी हो और मोती ना होकर ठाकुर जी हो। सूचाराम को ऐसे लगता कि जैसे कि वह दोनों उसको छोड़कर कहीं गए ही नहीं। सूचाराम की सच्ची भक्ति के कारण ही ठाकुर जी और किशोरी जी का प्रेम उनको प्राप्त हुआ और वह घुंघरू और मोती के रूप में हमेशा उनके पास रहे। इसलिए हमें भी सूचाराम की तरह ठाकुर जी और किशोरी जी की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, ना कि दिखावे की भक्ति। बोलो कर्णव अवतार ठाकुर जी और किशोरी जी की जय हो।